हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। वेल स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम बात करने वाले हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या मोड हो सकते हैं जिस तरीके से हम इंटरनेशनल बिजनेस मोड पर आ सके, यानी क्या क्या तरीके हैं जिससे हम इंटरनेशनली वर्क कर सके। ओके, तो दो तरीके हैं इंटरनेशनली काम करने की, या तो हम करेंगे एक्सपोर्ट या तो हम करेंगे इम्पोर्ट। ओके, तो दो तरीके हैं। सबसे पहला हमने आपको बताया एक्सपोर्टिंग है एंड सेकंड मैंने आपको बताया इंपोर्टिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टूडेंट्स? तो एक्सपोर्टिंग होता है जब हम अपनी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट बाहर से लाउट करते हैं। ओके, एंड देन इंपोर्टिंग होता है जब हम किसी भी अदर कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं। ओके, तो ये था इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग। लेकिन उससे पहले कि हम आगे के टॉपिक्स पर बढ़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको चैनल से रिलेटेड सभी न्यू अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए आगे के अपने प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा रहता है वो रहता है एक्सपोर्ट करना। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज कीजिए दो कंट्री हैं, एक इंडिया और एक अमेरिका। ओके, तो हम अमेरिका में इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम इंडिया से अमेरिका भेज रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपोर्टिंग कहलाएगा, यानी हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपोर्टिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रह सकते हैं, किस तरीके से, क्या किस लिए एक्सपोर्ट किया जाता है, क्यों एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम? तो सबसे पहला जो एक्सपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव रहता है स्टूडेंट्स, वो रहता है टू सेल सरप्लस गुड्स। हम वो गुड्स बाहर की कंट्री में बेच सके जो हमारे पास ज्यादा है, जो हमारे पास सरप्लस हो रहा है। सरप्लस का मतलब एडिशन में है। जो भी गुड्स, जो भी सर्विसेज हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, हम अगर उनको अदर कंट्रीज में सेल करते हैं तो प्रॉफिट किसको होगा? प्रॉफिट होगा हमें। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है एक्सपोर्ट करने का वो ये रहता है कि हम अपनी कंट्री में जो भी गुड्स हमारे पास एक्स्ट्रा हैं, हम उनको अदर कंट्रीज में क्या कर सके? सेल कर सके, जिससे कि हमारा भी गुड्स का यूज हो जाए सही तरीके से और हमें प्रॉफिट भी हो जाए। ओके, सेकेंड पॉइंट हमारा है टू मेक बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज। टू मेक बेटर ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, जो भी हमारे पास संसाधन है, उनको हम सही तरीके से क्या कर सके? यूज कर सके, बेटर यूटिलाइजेशन कर सके उन रिसोर्सेज का, जिसके लिए हम क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, सेकंड ऑब्जेक्टिव हुआ कि हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर पाए, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो सही तरीके से यूज हो जाए, क्योंकि अगर हमारे पास रिसोर्सेज और हम उनका सही से यूज नहीं करते तो उसका प्रोडक्ट भी ज्यादा नहीं बनता। ओके, और जब हमें पता है कि हमें अदर कंट्रीज में प्रोडक्ट को सेल करना है, तो वहां पर सेल करने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छा बनाना होना चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि आगे भी बाहर की कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जाता रहे। तो सेकंड हमारा पॉइंट था बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड हमारा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। इसका मतलब क्या हुआ? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ हम फॉरेन करेंसी में ही प्रोडक्ट को अगर वो करेंगे, सेल करेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंजेस से हमारी अर्निंग क्या होंगी? इंक्रीज हो जाएंगी, होगा ना ऐसा। दूसरा, हमारी कंट्री का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंजेस बढ़ जाएंगे, बाहर से लेन देन हमारा इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ऑब्जेक्टिव रहता है कि हम क्या कर रहे हैं? टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज, बाहर की कंट्री से हमारी अर्निंग जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्लस हमारी कंट्री का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम बाहर की कंट्रीज में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारी रेप्यूटेशन भी बन रही है, राइट, कि हमारी कंट्रीज में वो प्रोडक्ट हैं जो हम बाहर सेल कर सकते हैं, हमारी एक अच्छी रेप्यूटेशन बनेगी, प्लस हमारी अर्निंग ज्यादा होगी। दूसरी बात, हमारा इंडिया का या किसी भी कंट्री का क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है टू इंक्रीज नेशनल इनकम। इंक्रीज नेशनल इनकम का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट? जिससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हम बाहर की अदर कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा, रहन सहन का स्तर लोगों का अच्छा हो जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है पैसा भी कंट्री में ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा होगा तो पर कैपिटल इनकम क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, और नेशन की इनकम भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा है कि हमारी नेशनल इनकम क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट कहता है टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब हुआ? हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम अब सोचिए हमें कोई भी ऐसा काम करना है जिसमें हमें बहुत सारा माल तैयार करना है, तो उस इतने सारे प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हमें लोग भी चाहिए, राइट। हम अदर कंट्रीज में अगर बिजनेस कर रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है हमें बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी जिससे हम उस माल को तैयार कर सके। तो उससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो अपने आप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं डेफिनेट सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपोर्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जब हम अदर कंट्रीज से माल अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, परचेज करते हैं। सपोज कीजिए बात की जाए इंडिया और अमेरिका की ही बात कर लेते हैं दोबारा से। तो अभी तो हमने इंडिया से बाहर माल सेंड किया था, सेल किया था, लेकिन अब हमें क्या जरूरत पड़ गई है कि हमें अदर कंट्री से माल को क्या करना है? परचेज करना है, यानी अमेरिका से
हमें माल परचेज करना है। तो जब हम परचेज कर रहे हैं तो वो हुआ इम्पोर्टिंग। इम्पोर्टिंग का क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, क्यों हम माल इम्पोर्ट करते हैं, क्यों हम अदर कंट्रीज से गुड्स मंगवाते हैं। सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव रहता है टू स्पीड अप इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिससे इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक स्पीड जो है वो अच्छी हो सके। इंडिया या किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। हम किसी भी अदर कंट्री से अगर कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं तो उससे क्या अच्छा होगा हमारे लिए, हमें नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलेगा। दूसरी बात, हम कोई भी प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हमें इस प्रोडक्ट में या आगे हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उसमें हम क्या और अच्छा कर सकते हैं, राइट। तो हमारी कंट्री का इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगी इंपोर्टिंग से। सेकेंड जो बात आ रही है वो है टू मीट कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर के डिमांड्स को पूरा करने के लिए। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है लेकिन उसकी इंडिया में डिमांड है, इंडिया और अमेरिका की बात चल रही है ना। अब इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम यहाँ पर नहीं उस प्रोडक्ट को बना पा रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका में बन रहा है, तो उस प्रोडक्ट की अगर डिमांड यहाँ पर है तो हमें वो डिमांड पूरी करनी होगी। कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए इंपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव हुआ कंज्यूमर्स की डिमांड्स को पूरा करना, ओके। तो जो अब हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव वो ये कहता है कि टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, रहन सहन का जो स्तर है वो अच्छा हो जाता है, राइट। वो कैसे अच्छा होता है, हम किसी भी अदर कंट्री से कोई नया प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं। अब फॉरेन कंट्रीज में क्या चल रहा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, कल्चर से कोई लेना देना नहीं है। बात यहाँ पर आ रही है कि वहाँ की कंट्रीज में उनका लोगों का रहन सहन का स्तर कैसा है, उसको देखकर हमारी कंट्री के लोगों में क्या होता है, वो लोग सोचते हैं कि हम अगर फॉरेन से ये प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो हो सकता है हमारा लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई हो जाए। तो अपने लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए लोग अदर कंट्रीज से प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, जिससे कि उनका रहन सहन का स्तर और अच्छा हो सके, वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट कर सके, एक अच्छा स्टैंडर्ड बना सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है टू ओवरकम नेशनल कैलमाइटीज। कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम हो रही है, सोचिए अब कोई ड्रॉट हो रहा है या कोई साइक्लोन आ रहा है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, फ्लड आ रहा है, अर्थक्वेक वगैरह, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होती, हमारी कंट्री में इतना सारा रिसोर्सेज नहीं होती कि हम आगे के लिए, फूड ग्रेन्स की अगर बात कर ली जाए तो इतने रिसोर्सेज हो सकते हैं कि अवेलेबल ना हो, तो इंपोर्टिंग के जरिए हम अदर कंट्रीज से माल कुछ भी मंगवा सकते हैं, कोई भी फूड या ग्रेन्स कुछ मंगवा के अपने सर्वाइवल के लिए तो यूज ही कर सकते हैं ना उसको। तो इंपोर्टिंग का एक फायदा ये हुआ कि अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका हमें अंदाजा नहीं था लेकिन एकदम से आ गई, अब हमारी कंट्री में इतना सारा तो है नहीं कि हम उस टाइम पर सर्वाइव कर सके, तो उसके लिए हमें अदर कंट्रीज से क्या करना होता है, इंपोर्ट करवाना पड़ता है प्रोडक्ट, कुछ भी अदर कंट्रीज से परचेज करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू एंश्योर नेशनल डिफेंस। नेशनल डिफेंस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट्स हैं जो अदर कंट्रीज से इंडिया में मंगवाए जा रहे हैं। जैसे कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है कि इंडिया को किसी अदर कंट्रीज के साथ कोई भी वॉर या किसी भी ऐसी सिचुएशन में इंडिया पड़ती है, तो उसके लिए हमें किस डिफेंस आइटम्स की जरूरत पड़ेगी, वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो वेपन्स कहाँ से आ रहे हैं, डिफेंस आइटम्स कहाँ से आ रही हैं, वो अदर कंट्रीज से हमारे इंडिया में आ रही हैं, राइट। तो उन चीज़ों को इम्पोर्ट करने के लिए, डिफेंस आइटम्स को इंडिया में इकट्ठा करने के लिए, ताकि हमें प्रॉब्लम के टाइम पे वो यूज हो सके। अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंट्री से कोई ऐसी बात हो जाती है, तो वो उस टाइम पर यूज हम कर सके, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम डिफेंस आइटम्स को अदर कंट्रीज से मंगवाएं, राइट। तो वो भी इंपोर्टिंग जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि आगे के लिए वो हमारी इंडिया के लिए ज़रूरी है, ओके। तो टू एंश्योर नेशनल डिफेंस, या किसी भी कंट्री की अगर बात कर ली जाए, किसी भी कंट्री में अदर कंट्री से डिफेंस आइटम्स मंगवाई जाती हैं ताकि वो अपनी सेफ्टी कर सके। तो सेफ्टी के लिए वो जो आइटम्स मंगाते हैं वो अदर कंट्रीज से मंगाते हैं, जिसमें किसकी जरूरत पड़ती है, इंपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है। तो परचेज जो हो रही है बाहर से, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम डिफेंस आइटम्स का भी मंगवा सकें यहाँ पर और आगे उनका यूज कर सके, ओके। तो ये थे हमारे पॉइंट्स कि हम किस तरीके से एंटर कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस में। अगर हमें इंटरनेशनली कोई बिजनेस करना है तो उसमें एंटर करने के क्या मोड्स होंगे, जिसमें मैंने आपको 2 मोड्स के बारे में बताया है। फर्स्ट मोड हमारा था एक्सपोर्ट करना, जिसमें हम अदर कंट्रीज में माल क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, ओके। नेक्स्ट हमारा जो मोड है वो है इंपोर्टिंग, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर हम अदर कंट्रीज से माल को परचेज करते हैं तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज क्लियर किए हैं। इन पॉइंट्स में अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है या कुछ भी ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वेल, अगर आपको पिछले किसी टॉपिक में भी कोई क्वेरी है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और कल हम बात करेंगे अपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, ओके। तो बहुत अच्छा हमारा कल का टॉपिक रहने वाला है, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। मिलते हैं कल आपसे इसी वक्त, तब तक के लिए शुक्रिया।